संदेश पुत्री सीता का हो पहुंचा दो अंतःपुर संदेश और पुत्री सीता का हो प्रवेश संग में सखियों के साथ साथ ये संग में सखियों के साथ साथ सीता का संग में समावेश पहुंचा दो पुरो संदेश पुत्र सीता का हो प्रवेश। पुत्री सीता धनुष का पूजन करने के लिए आओ। ओ सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुणगानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। ओ चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। अरे श्री कुमार सिया प्यारी, अरे बलिहार मोरी यारी, अरे धीरे चलो श्री कुमार सिया ओ तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया। मेरे प्यारे बंदीजनों, मेरे पास आओ। हमारी आज्ञा है कि तुम राज्यसभा के मध्य में जाकर के जितने भी महिपाल भोप राजागण यहाँ पर उपस्थित है, सभी राजाओं के मध्य में अपनी दोनों विशाल भुजाओं को उठा करके और हमारे प्रण को सुना दिया जाए। समय आ गया है धनुष तोड़ने का।
त्रिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसान। क्या मैंने आदेश सुनाया, सभी नृपालों ने बल पराक्रम मजमाया, धनुष को नहीं उठा सकी। कोई राजा में वो साहस नहीं रहा जो धनुष को उठाए, चढ़ाए, इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाए। तो फिर मैं अब किसको वीर मानूं, किसको बहादुर मानूं? दीप दीप के पति नाना और आए सुनी हम जो प्रण ठाना। दीप दीप के राजागण यहाँ पर आए हुए हैं। यद्यपि मैंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन मेरे प्रण को सुन करके सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तो कहा हो देव धनुज धरि मनुज हे शरीरा और विपुल वीर ये आए रणधीरा। देवता दैत्य किन्नर नाग सभी नर के भेष में यहाँ पर पधारे हुए मिथिला में, किंतु कहा हो कहा यह लाभ हो ये न भावा और ये काहू न संग करो चाप चढ़ावा। किसी राजा में ये साहस नहीं रहा जो धनुष को हिला तक सके, हिला भी नहीं पाया। फिर आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तजहु आस निज निज ग्रह जाहु और लिखा न विधि ये वैदेही विवाह। आप लोग फिर क्यों बैठे हुए हैं? अरे जब आप लोगों से धनुष नहीं टूटा तो मैं अपने मन में यही समझ लूंगा कि मेरी पुत्री सीता का विवाह है विधाता ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। आप लोग धनुष यज्ञ की आशा को छोड़ करके और प्रस्थान करें। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि धनुष नहीं टूटा, महाराज जनक अपने प्रण को छोड़ करके और योग बल से विवाह कर देंगे। ऐसा भी नहीं होगा। क्यों कि सुकृति जाई जो प्रणय परिहरऊ तो कुमारी अब रहे का करऊं। आज मैंने ये भी समझ लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। धरा में कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। दीप दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है। अरे अब हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा विचार पहले होता
तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब यदि मैं इस प्रण को छोड़ूं तो धर्म जाए और लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। अरे पृथ्वी, तू तो सीता की जन्म देने वाली माँ है ना, तूने अपने पुत्री के योग पर क्यों नहीं ढूंढा। अरे सुन यरी निपूती बसुल धरे, सुन यरी निपूती बसुल धरे, और सुन यरी निपूती बसुल धरे। ये तुमने सीता जैसी पुत्री को इस जग में जन्माया, फिर इसके योग कोई बर तूने ये फिर क्यों नहीं बनाया। अरे आ गई बारातो अब मंडप के नीचे, ये आ गई जब बारात उस मंडप के नीचे। मगर मोर अब कौन धरे, सुन हरी निपूती बसुल धरे। समझ गया राजन महाराजन में कीरत करन रहा, तोड़ तोड़ धर्म को सत्य को नकाचा है। जाहु जाहु रे घर को ये सभी भूप चले, मुदित वजह से पौड़ की जाए जाए मा चाहे। अरे हम काश लागे भैया ये धनुष को तुरैया, सिया को बरैया ना विश्व बीच राचा है। धनुष भंग तो हो चुका, सभा करा दो भंग। अरे बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग, अमन का रंग। बंदियो तोड़ दो झालरे, उखाड़ दो खंभ, और कह दो स्वयंवर बंद 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 है स्वयं। जनक बचन सुनि सब नर नारी, जनक बचन सुनि सब नर नारी। देख जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भऊ है। रदपट भरकत नयन रिसऊ है। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रणाम। मानवता के रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष, रघुवंश के उतंस, आपके उपस्थित होते हुए प्राणायाम प्रत्याहार, आसन ध्यान धारणा, समाधि आदि अनेकों योगी क्रियाओं के पूर्ण मन्मग्न योगी राज जनक ने कैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। स्वामी इन्होंने कहा है, वीर विहीन मही में जानी तजहु वास निज निज ग्रह जाऊं। आज यदि इस समय अयोध्या नगरी के मेरे आराध्य देव यहाँ उपस्थित न होते तो मैं इनके एक एक शब्द का भली भांति उत्तर देता। अरे उत्तर क्या देता, कुछ करके दिखला देता, इनकी राजभूमि को रचकड़ बना देता। मगर मैं क्या करूं, सीरत ध्वज योगी बन योग क्रियाओं में अपना अधिकार जमाया है। क्या सोच समझ कर पृथ्वी को वीरों से हीन बताया है। योगी राज, मैंने तुम्हें कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सद्भावना का भूपाल माना था। मैंने कभी भी ऐसा विचार नहीं किया कि आप अल्पविश्वास बस होकर ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग कर बैठेंगे। योगी राज, आपने ही तो कहा था कि मेरा एक हाथ रानी सुनैना के ऊपर और दूसरा अग्नि में दहकाया जाए तो दोनों का अनुभव समान होगा। वह तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, वह तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया। मिथिलेश्वर, तुम तो ज्ञानी हो, इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ, योगी की पदवी पा करके पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ।
ये शकुन तुम्हारा ही तो था। श्री राम को हम समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेरते थे। किस कारण तुमको क्षोभ हुआ, क्यों प्रभु को झूठा दोष दिया? अरे वीर एक क्या लाखों हैं, क्यों ऐसा तुच्छ विचार किया? जनक तुमने समझकर मुंह से बात न निकाली, यही एक बात सुनकर निहायत बेकरारी है। अगर गुस्सा मुझे आए तो इस धनुष को आकाश में फेंकूं, करूं मैं इसके 100 टुकड़े, यही मनसा हमारी है। अगर करवट बदल जाऊं, पलट दूसरी पृथ्वी को, हमारे शीश पर सातिर जमी का बोझ भारी है। जनक तुमने कहे जो बहन, दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। रहे कर जानकी ग्वारी, हमें क्या दुख नहीं इसका, मगर मैं क्या करूं, सामने रघुवीर बैठे हैं। लहू का घोट पी कर रह गए यार रघुवंशी, न मानो पूछ लो इनसे यहाँ जो वीर बैठे हैं। भैया आज आपने मौन व्रत धारण कर शांति ग्रहण कर लिया है, किंतु इन योगी के कथन से मेरा हृदय खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा कि इन योगी की क्या प्रथा है। इन योगी ने अभी अभी सभी नेपालों को मेहमान रूम में सम्मान देकर बुलाया, किंतु इनका जब थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो कुछ शब्द कहकर भगाने लगे। योगी राज ऐसा आपका कर्तव्य कभी नहीं था। जिस योगी के यहाँ अष्ट रिद्धियां सिद्धियां, अरिमा गरिमा लहिमा महिमा, प्राप्ति प्रकाम्य ईसत्व और बसित्व वास करते हो, जो योगी एक नेपाल कहा गया हो, जिसकी गणना 9 योगी में की गई हो, क्या उसका यही कर्तव्य है कि पहले सम्मान देकर बुलावे, किंतु जब थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध न हो तो शब्द कहकर भगाने लगे। योगी राज यदि आप वीरों की खोज में है तो मैं आपको वीरों का परिचय कराता हूँ। यदि वीर न होंगे पृथ्वी पर तो इस पृथ्वी माँ का क्या होगा, परदेसी राजा राज करे तो इस भारत माँ का क्या होगा। पहले क्यों नहीं विचारा था कि प्रेरणा पूरा जाएगा, वीरों की होगी हानि, उन्हीं से हटकर न उठ पाएगा। अरे योगी राज समय समय पर रुकना होगा, समय का खेल निराला है, समय समय पर झुकना होगा, कोई नहीं बल वाला। हो चुका स्वयंवर किंतु अभी कार्य अधूरा, तो माँ गिरजा का क्या होगा, परदेसी राजा राज करे तो इस भारत माँ का क्या होगा। आपने कह दिया स्वयंवर समाप्त, किंतु अभी कार्य अधूरा है, क्योंकि माँ गिरजा ने कहा था मन जाहि राज्य मिले सोबर सहज सुंदर सौर। तो क्या आप माँ गिरजा के बच्चों को मिथ्या जानना चाहते हैं? यदि नहीं तो आपने कैसे कह दिया कि स्वयंवर समाप्त। सच्चे योद्धा सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिन्हें सुनने किताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया धूर। अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा। अरे फिर अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो इस धनुआ की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समाने थे तंबड़ में फोड़ फाड़ डालूं, फिर गाजर मुनि की नाई चुटकी में तोड़ तार डालूं। फिर जल को थल, थल को जल कर दो, लाऊ तार तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और प्रहर। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल इस उंगली में है। तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु। लखन सको बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। ये तुम क्या कर रहे हो, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो और शांत होकर के बैठ जाओ। क्रोध के नद में लखन क्यों बह गए, क्रोध में आकर बहुत कुछ कह गए। भैया लक्ष्मण इतना क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये जितनी तुम बातें कर गए, जनक जी ने तो ऐसा कोई भी हम लोगों को अपमानित शब्द नहीं कहा जिससे हम उनकी बातों को बुरा माने। फिर अगर मान लो उन्होंने हमारा अपमान कर भी दिया तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पिता के समान हैं। भैया लक्ष्मण
और फिर तुम सोचो, भला हमारे ही घर में अगर बारात आए और आने के बाद वह वापस चली जाए तो क्या हमें दुख नहीं होगा? हमें भी दुख होगा। रही बात जनक जी ने जो अपमान किया है, उन्होंने वीरों का अपमान किया है। हम वीर नहीं हैं, हमारी गिनती वीरों में नहीं आती। हम तो राजकुमार हैं, तो हमारा उन्होंने अपमान ही नहीं कुछ किया, तो क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? अपने क्रोध को शांत करो भैया लक्ष्मण। लखन तुम शांति हो बैठो, व्यथा क्यों क्रोध करते हो? आज लड़ते हो पिता से घर जाने की बारी, हमें भी दुख है भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी,